सो सॉलिडवर्क्स का आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम सबसे पहले तो एरे कमांड कैसे लगाना है वो चीज़ चेक करेंगे। दूसरा, जैसे मिरर करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा सा लंबा सा पैट फॉर्मेट था जो हमें यूज़ करना पड़ता था स्टेप बाय स्टेप का। उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कैसे उसको जल्दी करना है, और कुछ अलग से टूल्स देखेंगे जिनको हम अपने सॉलिडवर्क्स के अंदर यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली, जैसे शॉर्टकट्स हो गई लाइन क्रिएट करने के लिए, डायमेंशनिंग देने के लिए हमें बार बार ऊपर टूल बार पे ना जाना पड़े। उनके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे किस तरीके से सॉलिडवर्क्स में ये सारा काम करना है। सो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे ये एक शेप लिया है जिसको हमें क्रिएट करना है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो स्मॉलर ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे, ये रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट के लिए हम पैटर्न का यूज़ करते हैं जिसको हम ऑटोकैड में अपने एरे भी कहते हैं, बट सॉलिड वर्क्स में उसको हम पैटर्न कहते हैं। ओके, अब सॉलिड वर्क्स में 2D पैटर्न हमें दो टाइप के मिलेंगे। या तो वो हमें मिलेंगे लीनियर पैटर्न, यानी कि जो एक्स और वाई एक्सिस में रिपीट करेंगे, और दूसरे मिलेंगे हमें सर्कुलर पैटर्न जो कि आपके सर्कुलर पाथ के अबाउट पैटर्न क्रिएट करेंगे, जिसको हम पोलर एरे भी कहते हैं ऑटोकैड में। फिर सॉलिड वर्क्स में 3D पैटर्न्स के बहुत मल्टीपल ऑप्शन हमें दिए जाते हैं। पाथ भी है, चेन पैटर्न भी है, फिल भी है। सो वो हम बाद में जब 3D में जाएंगे तब एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इस शेप को बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल से बनाएंगे, पहले बेस ज्योमेट्री तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये वाले सर्कल से स्टार्ट करेंगे क्रिएट करना हम। ये एक सर्कल तैयार होगा, उसके बाद ये आर्क का शेप तैयार होगा, फिर ये बड़ा वाला सर्कल तैयार होगा, उसके सेंटर पे ये सर्कल तैयार होगा, बाहर की तरफ ये वाला शेप तैयार होगा, और ऊपर की तरफ दो सर्कल आएंगे। ऐसे ही राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी हमारे दो सर्कल हैं, सेंटर लाइन वाला। हाँ, सो सॉलिडवर्क्स से स्टार्ट करते हैं हम। फाइल पे गए, न्यू पे गए, पार्ट बॉडी से हमने ओपन ओके किया, स्टार्ट किया। सबसे पहला काम, किसी भी एक प्लेन को अपना एक बेस रेफरेंस ले लेना, राइट क्लिक करके स्केच पे गए। सर्कल को बनाने के लिए अभी तक हम क्या करते थे, ऊपर जाके सर्कल में जाते थे, या आप चाहो तो शॉर्टकट है, सर्कल का नहीं है सॉरी, शॉर्टकट लाइन के लिए एल है, आप एल प्रेस करेंगे शॉर्टकट आ जाएगा। लेकिन सॉलिड वर्क्स में शॉर्टकट देने के बाद आपको एंटर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एल लिख के ही आ जाएगा। अब आप चाहो तो शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो, या सॉलिड वर्क्स में शॉर्टकट्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आपके माउस की जो राइट क्लिक होती है आपको इसको प्रेस करना है और देन माउस को मूव करना है। अब आप इसमें नोटिस कर सकते हो कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, डायमेंशन टूल बार आएगा। राइट साइड जाएंगे तो सर्कल आएगा, बॉटम में जाएंगे तो रेक्टेंगल आएगा, और लेफ्ट साइड जाएंगे लाइन आएगा। अभी ये 4 एलिमेंट में टूट रहा है, आप चाहो तो इसको 8 एलिमेंट्स में भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, व्हील के एलिमेंट्स को वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम 4 पे सेटअप करते हैं अपने हैंड को। करना कैसे है, आपको माउस को राइट क्लिक करना है और ड्रैग करना है। अब सर्कल चाहिए तो राइट साइड की तरफ ड्रैग किया हमने। जैसे ही मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि सर्कल कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो चुका है। मैंने ऊपर टॉप में जाके सर्कल को सिलेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली टूल एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ से हम सर्कल शेप तैयार करते हैं, स्टार्ट बनाना। सो सबसे पहले इनर वाला सर्कल बनाया, फिर उससे एक बड़ा जो आर्क शेप था वो बनाया, फिर एक रेफरेंस वाला सर्कल बनाया, उस रेफरेंस पे भी एक सर्कुलर बॉल टाइप का शेप है वो बनाया, अच्छा। फिर उसके ऊपर एक सर्कल है, और ऊपर टॉप में इसके रेस्पेक्ट में वर्टिकल 2 सर्कल तैयार कर लिए, और 2 सर्कल नीचे। इतना शेप तैयार किया। साथ साथ मैंने यहाँ से एक सेंटर लाइन भी बना दी वर्टिकल। अब अगर हम ड्राइंग को ऑब्जर्व करें, हमने खाली अभी सर्कल शेप सुना है। इस शेप को बनाने के लिए हमने अभी पूरा आर्क सर्कल बना दिया है। हमें आर्क चाहिए तो हमें 2 लाइनें चाहिए होंगी। इन दोनों लाइनों के बीच में गैपिंग कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब 3 का ऑफसेट लेना सेंटर। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइन टूल लिया, जूम किया। अगर आप सर्कल को काफ़ी इस तरीके से अटैच कर रहे हो सर्कमफेरेंस के बाद जाके, तो आप देखोगे तो लाइन ऑटोमेटिकली कैसी आ रही है, टेंजेंट आ रही है। ओके, सो मैंने एस्केप किया। ऐसे नहीं सेलेक्ट करना है, मैंने क्या किया, डायरेक्ट जाके किसी भी पॉइंट क्लिक कर दिया। अगर आप थोड़ी देर सर्कल पे रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट ही आएगी। अच्छा, थोड़ी देर रखेंगे तो हाँ,
आपको जाके फ़ौरन क्लिक कर देना है सर्कमफ्रेंस में, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अब मैंने स्ट्रेट लाइन नीचे यहाँ तक बनाई, एक लाइन। इस लाइन को इधर की तरफ क्या करना है हमें, मिरर। सो अभी तक हम मिरर करने के लिए क्या करते थे, मिरर एंटिटीज़ पे जाते थे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते थे, फिर यहाँ पे जाते थे एंटिटीज़ पे जाके फिर उसको सेलेक्ट करते थे जिसके वर्क करना है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ जिससे आप इजीली मिरर कर सको। जैसे मुझे पता है ये दोनों भी मिरर होंगे और ये वाली लाइन भी मिरर होगी, तो जो मिरर ऑब्जेक्ट्स हैं पहले आप उनको सेलेक्ट कर लो कंट्रोल प्रेस करके। ऑब्वियसली सेलेक्ट कर लिया हमने। अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, मिरर टूल पे जाएंगे। नहीं, आपने जिस लाइन के अबाउट मिरर करना है उस लाइन को सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल प्रेस करके। लेकिन ये याद रखिएगा वो लाइन डॉटेड मोड में होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मल्टीपल डॉटेड लाइंस को सेलेक्ट नहीं करना है, एक ही हो, क्योंकि उसी के अबाउट मिरर्स मारेगा वो। सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ से मिरर पे चले गए, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली क्या हो गया। ठीक है। सो इस तरीके से हम मिरर टूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हमें मिरर पे जाके एलिमेंट को सेलेक्ट करना, फिर वापस जाके इस पर क्लिक करके फिर सेलेक्ट करना, ये सारे प्रोसेस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं अंडू करता हूँ, वापस से रिपीट करके बताता हूँ क्या करना है। हमने पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिनको हम मिरर करना चाह रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ आपको डॉटेड लाइन को भी सेलेक्ट कर लेना है जिसके रेफरेंस पे आप करना चाहते हो। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद फिर जाके मिरर पे क्लिक कर देना है, जस्ट दैट्स इट, और ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएगा। क्योंकि मिरर हो चुका है तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप लेफ्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट को बदलोगे तो राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट अपने आप पोजीशन चेंज करेगा। डन। अच्छा, अब हम ट्रिम पे आते हैं। अभी हमने ट्रिम जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्लोज टू ट्रिम पढ़ा था, ट्रिम टू क्लोजेस्ट। उसमें क्या था, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जाओगे वो ट्रिम दिखाएगा, येलो ऑरेंज कलर से हाईलाइट होता हुआ, आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो वो ट्रिम हो जाएगा। हम जनरली ज़्यादातर सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं पावर ट्रिम। पावर ट्रिम क्या है, आपने ट्रिम पे पावर ट्रिम पे आके एक्टिव कर लिया ट्रिम कमांड के अंदर। अब आप माउस की लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके जब माउस को ड्रैग करोगे तो आप देखो एक लाइन बन रही है, जिसके ऊपर से ये लाइन पास होगी वो ऑब्जेक्ट हट जाएगा। देखिए पूरा सेगमेंट नहीं है तो पूरा हटेगा, सेगमेंट है तो सेगमेंट बाय सेगमेंट हटेगा। ठीक है, इसको कहते हैं पावर ट्रिम। अंडू कर दिया मैंने। ओके, अब हम ट्रिम पे आते हैं। हमने पावर ट्रिम का यूज़ किया। हाँ जी, वैसे अगर अभी आपसे एक और एक्स्ट्रा स्टेप कंट्रोल जेड हो गया, कंट्रोल वाई कर दिया, पावर ट्रिम पे गए, इसको जाकर ट्रिम कर दिया हमने। अब इस शेप को हमें सर्किल तो चाहिए लेकिन रेफरेंस मोड में चाहिए सिर्फ डायमेंशनिंग के लिए, तो इसको सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन कमांड के अंदर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन कर दिया हमने। इनको भी ट्रिम कर दिया हमने, शेप आ गया हमारा। अब पहले इतने पोर्शन को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम रिपीट वाला मेथड देखेंगे कि रिपीटेशन कैसे करना है। सो डिफाइन करने के लिए अब आप ऊपर स्मार्ट डायमेंशन में जा सकते हो, या मैंने क्या किया, राइट क्लिक को प्रेस किया, माउस को अप मूव कर दिया, डायमेंशन टूल आ गया। यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इनर वाले को, इनर वाले को सिलेक्ट करके यहाँ ड्रॉप किया। ये कितना है, यहाँ पर ड्रॉप किया, 22 लिख के एंटर कर दिया। इससे बड़ा सर्कल ये आर्क का शेप है, 16 रेडियस का दे दिया। देन ये सर्किल आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला है नहीं, ऊपर 7 रेडियस का है। अच्छा, उसके ऊपर वाला जो सर्किल है $78 का है डायमीटर।
इनर वाला सर्किल कितने का है? 58 कंस्ट्रक्शन वाला। हाँ, अब इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया, कितने का है गैप? 6 का। 6 का गैप दे दिया हमने, क्योंकि हमने मिरर करके बनाया था, इसलिए क्या हुआ, वो 3 का गैप 3 का गैप हमने 3 का कांस्टेंट दिया दोनों है। तरफ हो गया। हमने 3 का नहीं दिया, हमने 6 का दिया। वो अच्छा। 3 3 आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि हमने मिरर किया था तो दोनों तरफ का गैप बराबर होगा। अब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। सर्किल को सिलेक्ट किया, इनर वाले को 12 का है, 22 का है, 18 36 और दोनों का डिस्टेंस 90 सेंटर टू सेंटर। दोनों का सेंटर टू सेंटर 90 दे दिया हमने। देन इस वाले सेंटर और इन वाले सेंटर का डिस्टेंस 104। सो फर्स्ट सेंटर को सिलेक्ट किया, देन सेकंड सेंटर को सिलेक्ट किया। अब हमारी स्मार्ट डायमेंशन लगी हुई है। स्मार्ट डायमेंशन में क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट एक दूसरे से एंगल पे हैं थोड़े से, है ना, तो अलाइन डायमेंशन दिखा रहा है। अगर आप माउस को अलाइन रखोगे तो अलाइन दिखाएगा, अगर आप वर्टिकल ले जाओगे तो वर्टिकल डिस्टेंस दिखाएगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टल रखोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखाएगा। तो मैंने इसको ड्रॉप किया वर्टिकल में, और वर्टिकल डिस्टेंस बता दी कितनी है, 104। बड़े वाले सर्कल के इतना सर्किल डिफाइन करने के बाद भी, इतना सब कुछ डिफाइन करने के बाद भी अभी आप देखोगे अनडिफाइंड आ रहा है। आप इसको पकड़ के मूव करके चेक कर सकते हो क्या चीज़ डिफाइन नहीं है। तो आप देख सकते हो इस सेंटर से इस वाले सर्किल की हाइट डिफाइन नहीं है। सो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइंग में हमें दिखा रखा है सेंटर सेंटर की हाइट। सो हमने डायमेंशंस पे गए, डायमेंशन लेने के लिए माउस को राइट क्लिक किया और आपकी तरफ ले गए। फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट नीचे दिया, और इसको उठा के दे रखा, कितना है, 57। हो गया बाकी डिफाइन। सर ये वाला डिस्टेंस तो नहीं, इसके सेंटर और इसके सेंटर वो यहाँ से आ गया ना, टॉप से बॉटम अच्छा, तक का। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो यानी कि b इज इक्वल टू सी माइनस ए, है ना। अच्छा, यहाँ तक का हो गया। अभी तो सब हो गया ना। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हाँ लेकिन अब आगे का काम करना है, जैसे इसको रिपीट करना है हमें। सो रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे लीनियर कंपोनेंट पैटर्न मिल रहा है। हमें लीनियर नहीं करना है, आपने इसके आगे जाना है, यहाँ मिल रहा है सर्कुलर स्केच पैटर्न। यहाँ पे आके आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, किस ऑब्जेक्ट को आप रिपीट करना चाहते हो। सेलेक्ट कर दिया हमने। कितनी क्वांटिटीज चाहिए वो आप यहाँ से बता सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ओरिजिन के अबाउट रिपीट करता है, बट आपको कोई और पॉइंट के अबाउट रिपीटेशन चाहिए तो आप यहाँ से उस पॉइंट को डिलीट कर सकते हो। जिस पॉइंट के अबाउट आपको रिपीट करवाना है वो पॉइंट आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से हम रिपीटेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से सर्कुलर स्केच पैटर्न पे जाना है और जाके ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है, जिन ऑब्जेक्ट्स को रिपीट करना है हमें। सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी बतानी है हमें यहाँ पे कितनी चाहिए, और इतना करके ओके कर देना है। सो आप देखोगे रिपीटेशन हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद आउटर में इसमें आप देखेंगे तो आर्क कनेक्टिविटी दिखानी है हमें। सो उसके लिए आर्क कमांड पे गए, ऊपर यहाँ मिल रहा है हमें आर्क, क्लिक किया यहाँ। अब आर्क के लिए स्टार्ट पॉइंट देना होगा हमें। अगर हमें पहले ही यहाँ से एक लाइन लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि आर्क हम अगर लेंगे तो अभी देखते हैं। पहला पॉइंट क्वाड्रेंट पे नहीं देंगे, क्योंकि जैसे क्वाड्रेंट पे आपने पहले दे रखा था आपके वाली में ड्राइंग में, टेंजेंट नहीं है बैठेगा वो, इसलिए हल्का सा क्या देना पड़ेगा, तो ऊपर या नीचे। माउस को ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके रखा थोड़ी देर, फर्स्ट पॉइंट दिया, नीचे की तरफ सेकंड पॉइंट दिया कहीं पे, और थर्ड पॉइंट ऊपर की तरफ। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन बताने के लिए पहले स्टार्ट पॉइंट, फिर एंड पॉइंट और डायरेक्शन। ये ऐसी चाहिए डायरेक्शन, है ना।
क्लिक कर दिया। अब पहले ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं। ज्योमेट्री के लिए इन दोनों को सेलेक्ट करके टेंजेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये दोनों सर्कल भी, आर्क भी आपस में टेंजेंट होना चाहिए। ऐसे ये दोनों भी आपस में कर दिया हमने, डिफाइन कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके ऊपर रखा, ये कितने रेडियस का है, 80, अच्छा 82 और नीचे वाला 20। नीचे वाला 20, ठीक। लेकिन अभी आप देखोगे तो डिफाइन नहीं होगा। इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चीज़ बतानी है। अगर हम ड्राइंग में ध्यान से देखें तो अब देखो यहाँ इन दोनों सर्कल के कांटेक्ट पे और सेंटर से डिस्टेंस कितना दे रखा है, सो हमने यहाँ से, मतलब आर्क के लिए दे रखा है, हाँ, सर्कल के लिए। इसका जो टच पॉइंट है उसका सेंटर से स्ट्रेट डिस्टेंस, 48। अब देखो कंप्लीट डिफाइन हो गया। अब यहाँ से इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेंटर लाइन के अबाउट, मिरर। सॉरी, और बॉटम में एक लाइन से अटैच कर दिया इसको। हो गया शेप तैयार, यस। फुली डिफाइन सिस्टम तैयार, ठीक है।